कौन सा क्वेश्चन करें डिस्कस, वो बताओ। कौन सा वाला? प्राइम नंबर तो 1 2 300 निकालना। देखो ना यार, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि एक लूप तो हमें पता है कि इस बार कुछ इनपुट तो करवाना नहीं है यूजर से, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमें नंबर फिक्स दिए हैं। तो एक लूप मेरा ऐसा होगा जो उस नंबर को जनरेट करेगा। जैसे नम इज इक्वल टू 1 ले लिया, नम मॉडुलस नम लेस देन इक्वल टू 300 और नम प्लस 2। ये लूप 300 टाइम चलेगा और मुझे 1 से लेके 300 तक नंबर जनरेट करना। इतना काम तो हो जाएगा। प्रिंटफ लिया प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 300। यहाँ है एक लिया डिव, एक मुझे फ्लैग भी लेना पड़ेगा, ठीक है, और एक टेम्प लिया। यहाँ है सबसे पहले टेम्प को 1 ले लिया, फ्लैग मैंने 1 ले लिया, मतलब मैंने पहले ज्यूम कर लिया कि जो ये नम है अभी जनरेट हुआ है ये प्राइम है, और सॉरी टेम्प को नम डालना। और यहाँ मैंने डिव ले लिया 2। लूप कब तक चले? जब तक y डिव लेस देन इक्वल टू नम बाय सॉरी टेम्प बाय 2 है। अरे इसमें तो इसकी जरूरत भी नहीं है, टेम्प की जरूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि नम तो मैनिपुलेट कर लेंगे। नम बाय 2 कर लिया और यहाँ लिया अगर इफ नम मॉडुलस डिव अगर 0 हो जाता है उसी टाइम फ्लैग 0 हो जाए। पर इस बार कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं कराना कि ये प्राइम नहीं है। रीजन क्योंकि हमें डिस्प्ले कराने प्राइम नंबर, तो मतलब यहाँ पे ये चेक नहीं करके बताना कि कौन कौन से प्राइम है कौन कौन से नहीं, और यहाँ से ब्रेक कर दिया और यहाँ लगा दिया डिव प्लस प्लस। फिर अगर आपका फ्लैग अगर 1 ही रहता है लूप के बाद, तो यानी ये जो नंबर था ये प्राइम था। बस खत्म। देखो ना, वही लॉजिक में पूरा का पूरा यहाँ फिट करना था जो हमने वहां किया था। किसके लिए? नहीं, प्राइम नंबर का लॉजिक करवाया हुआ है ना, उस पूरे लॉजिक को मैंने इसके बीच में फिट कर दिया और ऊपर एक बड़ा लूप ले लिया। और जब हम उस प्रोग्राम में क्या करते थे, ये नम यूजर से इनपुट कराते थे। अभी यूजर से इनपुट नहीं हुआ, आगे ये नंबर को प्रिंटर परसेंटेज करता हूँ उतना नहीं गया आंसर। जैसे वो प्राइम फैक्टर्स वाला था उसमें सेम, तो उसमें भी आंसर नहीं आता। आगे एक बार एक सुनो ना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कोड ले आए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया कि मैं कोड देख के बता पाऊंगा। जैसे फिर आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा कि तुमने क्या लिखा। तो डू वन थिंग, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी कोड में ना, उसे उसी टाइम सेव करके रख लो और उसकी कॉपी करके ले आओ। अगला बताओ, फड्डा समझ में आ गया? किसने? तो जबरदस्ती आना होगा। क्या अगर ना यूज करना हो? चलो अच्छा बताओ। नहीं हुआ, दिक्कत क्या है? नहीं, इसका एक चीज ध्यान से नोटिस करो, इसके अंदर एक पैटर्न मिस है, पहली लाइन मिस है। जो पहली लाइन है वो गड़बड़ है। पहली लाइन इसकी जो रो जनरेट हो रही है, 2 बार जी आना चाहिए। आ कितनी बार है? यही बोल रहा है, मतलब ये इसके अंदर काम गड़बड़ है। मतलब जो कह रहे थे कैप्चर करना है ना, वो ये चीज कैप्चर करना है, ठीक है।
मतलब एक चीज अपने माइंड में रख लो, इसका पैटर्न ना पहली रो के लिए अलग रखना पड़ेगा तुम्हें अरेंजमेंट, बाकियों के लिए तो पैटर्न सही चलेगा। ठीक, अब ये बताओ कितनी रोज है? 7 है। तो मैं यहां क्या करता हूं, एक रो ले लेता हूं, एक कॉलम ले लेता हूं। रो ओनली, रो लेस देन इक्वल टू रो प्लस प्लस, यानी कि ये रो 7 जनरेट कर दिया। मैंने कर लिया यहाँ पे कैर, इनिशियली ले लिया मैंने एक, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ 4 कॉल इज इक्वल टू 1, कॉल लेस देन इक्वल टू। अब सी यहाँ पे जो रो जनरेशन है ना वो थोड़ी सी उल्टी है, पहले ज्यादा रोज आनी है तो मैं इस लूप को थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ। पहले ज्यादा रोज लानी तो यहाँ 7 है, यहाँ माइनस माइनस है। ये लिया और यहाँ लिया printf परसेंट सी ch और ch प्लस प्लस कर दिया ताकि अगला कैरेक्टर मिल जाए। और यहाँ पे printf स्लैश, इतने से इतना पैटर्न तो मिल रहा है लेकिन यहाँ गड़बड़ होगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ch को जो असाइनमेंट किया वो हर बारी यहाँ करवानी पड़ेगी, ये हर बारी को ए से स्टार्ट हो। आधा हिस्सा तो आ गया, तो दूसरा हिस्सा लाने में थोड़ी सी गड़बड़। वो गड़बड़ क्या है, जब पहला केस होगा तो उसे एफ से स्टार्ट करना, बाकी जगह ओके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसी लूप पर ये हमेशा रो जितनी आएगी या रो से कम आएगी ये भी एक सोचने वाली बात है। पहली बारी में रो नंबर कितना है हमारा 7, ये 6 बार चलता है, ठीक है, यानी कि तब ये 6 टाइम चलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आए एक वेरिएबल और ले लिया रेंज का। मैंने क्या किया, यहाँ पे रेंज है, और रेंज किस तरीके से चले, रेंज की बड़ी सिंपल है। अगर रो 1 हुआ, ठीक है, तो ये दे दे 6, अदरवाइज ये रो नंबर ही दे दे, ठीक है। ऐसी जो CH है, अगर रो होता है आपका 1 तो CH-2 हो, अदरवाइज CH-1 हो। चला कर देखते हैं, लास्ट में कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा G फिर भी आ रहा है, तो यानी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जैसे G आया रो के 1 पे, तो इस टाइम CH++ कितना हो चुका होगा जब इस लूप से बाहर निकलेगा, तो -2 ही होना चाहिए यहाँ पे, तो रो -7 होगा यहाँ पे। अब देखो पैटर्न आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, स्पेस साइज, मतलब बीच में ये आपको थोड़ा सा एक ट्रिक करना है, क्योंकि ये ट्रिक ही, क्योंकि क्यों करना है उसका रीजन क्या है, पहले आप पैटर्न को देखो कि पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। पैटर्न में गड़बड़ थी, किस हिसाब से स्पेस आ रहा है,
0 1 3 तो आप यहाँ हो, एक स्पेस भी ले लो, और स्पेस भी वही है, अगर रो पहला स्टेप है तो 0 है, अदरवाइज क्या बनेगा इसका? बात बनेगी क्योंकि 7 से चल रहे, ये हो सकता है 2, ये हो सकता है कोल लेस देन इक्वल टू स्पेस एंड कोल प्लस प्लस। मैंने 8 माइनस रो क्यों किया? क्योंकि 7 से काउंटिंग स्टार्ट हो रखी है ना, इसलिए। तो कुछ ज्यादा स्पेस आगे पहले, तो यहाँ पे हमें 7 माइनस रो ये 7 के केस में 0 यानी फर्स्ट केस मैंने अपना रो नंबर उल्टा स्टार्ट किया हुआ है ना, 7 से स्टार्ट किया हुआ, ये ऐसे हो जाएगा। तो बस वो तुम्हें थोड़ा सा पैटर्न में थोड़ा, कई बार क्या होता है कि हमें एट द एंड बनाना होता है, तो कई बार क्या होता है आधा पैटर्न होता है, आधा पैटर्न नहीं दिया होता, तो उस केस में ये ऐसे हो। इसमें देखो अगला ये वाला when interest compound q time per at annual rate of r%। अच्छा, तो तुमने 10 सेट्स डलवाने हैं, n क्यों? अच्छा, देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, पहले से स्मॉल निकाल के देखते हैं। स्मॉल निकाल के सोचो एक का निकालेंगे तो 10 का तो आराम से निकल आएगा, क्योंकि 10 के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बड़ा लूप लेना है, 4 लूप चलाना है 1 से 10 तक, उसके बीच में वो स्टेप चला देते, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को ही कैलकुलेट करते हैं। तो करना कैसे है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है ना। देखो इसमें सारे लेने पड़ेंगे, क्या फ्लोट पी लेने, आर लेने, एल लेने और क्यू लेने और ए निकालना। printf enter प्रिंसिपल %f लिया और यहाँ ले लिया %p। उसके बाद आप डलवा दो printf enter annual rate scanf। इसमें था क्या? ठीक है, printf enter annual rate डलवा दिया, टाइम्स पर ईयर, उसका एंटर
नंबर ऑफ ईयर। क्या है आर नहीं एन, ये आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। पावर को यूज कर सकता हूँ अगर करना चाहो, नहीं तो आप लूप के अंदर फिर वो पावर निकालने वाला लगाओ। तो हम कहते हैं कि सीधा पावर कैलकुलेट करने के लिए यही यूज कर लेते हैं। A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय, टाइम्स पर ईयर क्या है? मतलब टाइम्स पर ये हो गया कि जो ये कंपाउंड लगेगा 3 महीने बाद ऐड होगा या 2 महीने बाद ऐड होगा, मतलब साल बता दिए 5 साल के लिए मैंने जमा कराया है, और ईयरली इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करूँ, तो वो टाइम पीरियड बताया कि हर 3 महीने बाद उस तरीके से। तो यहाँ लिया 1 प्लस आर अपॉन क्यू, तो किसके मल्टीप्लाई करने हैं, एन मल्टीप्लाई बाय क्यू। मेरे ख्याल से इसमें तुम्हारा एरर आ रहा था, सर से जो तो पुट रहा है था क्यों इनपुट नहीं रहा था एन क्यों वो मल्टीप्लाई में क्या क्या बात। इतना अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। पंद्रह सौ इतना होगा क्या, 1,48,870। विश्वास नहीं होता मुझे इतना। अगर मैं 15,000 डालूं, वही मैं सोच रहा हूँ। सर आपने पावर में ले लिया ना, 1 प्लस आर बाय क्या होगी, इसके मल्टीप्लाई में इसके पावर से आ गया। हाँ तो मैंने कर लिया। आपने पावर में 1 प्लस आर बाय क्यू भी ले लिया। हाँ यार वो तो उसकी पावर नहीं है कंप्लीट ही पावर है। नहीं सर, जैसे पी को मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं उसकी पावर ही है, ये नहीं है। फिर तो अभी बढ़ा जाएगा, एक्चुअली फिर तो इससे उससे ही बढ़ा जाएगा जितना आ रहा है। कैलकुलेट करो ना कि पी तो हमारा बड़ा ही होगा। ये फार्मूला कल तक दे रखा पी प्लस है ना, प्लस लगाते हैं फिर देखते हैं, पी प्लस क्योंकि ऐसे तो पर लेके नहीं आ रहा। एक बात और सोचो, अगर क्या कहते हैं पी प्लस करेगा तो आर बाय क्यू इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं निकलना कुछ, तो इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल भी तो चाहिए जो कैलकुलेट करके निकालेगा। किसका 2% निकालेगा, वो भी तो चाहिए ना। तो लंबा तो तो पी आर के बाय 100 ही था। चलो एक बार चेक कर लेंगे फॉर्मूला वगैरह। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नेचुरल लॉगरिथम, ये तो बचेगा। अगर हमने तो सिंपल है, अगर वैसे है तो 1/2 x - 1 i एक देखो यार उसने पहले सम को इसके इक्वल लगा दे, कैलकुलेट करके उसके बाद फॉर में ये रूट लगा बाई लूप ही लगे इसमें। तो देखो ना
अगर तुम उस तरीके से करोगे, ये एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, एक फ्लोट एक्स ले लो, ठीक, एक आंसर ले लो, एक इंटीजर वैल्यू, हम लिए printf enter the value of x। x की वैल्यू डलवा ली और मैं एक यहाँ पर टर्म एंड MUL ले ली, यहाँ है और यहाँ मैं टर्म ले ली इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। MUL ले लिया 1 और एक फोर लूप चलाया, कितनी टर्म्स निकालनी है? ये एक टर्म ले ली और अपना जो आंसर है उसको इनिशियली टर्म के इक्वली ले ली, यानी एक टर्म में निकाल चुका हूं, मुझे कहां तक जाना है? 7 तक जाना है। मतलब टर्म मेरे पास है और 1 इसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली, इसको भी टर्म असाइन करो। अब मुझे क्या निकालना है? उसका स्केयर, तो मैं लिखूंगा MUL इज इक्वल टू MUL मल्टीप्लाई बाय टर्म, तो इससे तो स्क्वायर क्यूब बनता हुआ निकलता है, क्योंकि हर बार इसकी वैल्यू में टर्म ऐड होती रहेगी, एक टर्म ये है। उसके बाद आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस MUL डिवाइड बाय 2, बस खत्म। printf आंसर आ जाए इस तरीके से मैथ्स डॉट एच लगा के उसमें पावर का फॉर्मूला लगा के उसमें कॉमा में आई डाल दें और आई इंक्रीमेंट होता है। ये आंसर आ गया, ऐसे आ सकती है। ये तो वैसे क्वेश्चन था, अगर तुम उस तरीके से लगाओ, उसको स्केल करना तो बहुत आसान है। वैसे इसका दूसरी अप्रोच है, तुम एक लूप ऊपर लगाते हैं, नीचे लूप एक बनाते हैं जो उसकी पावर निकालता है, लेकिन पावर निकालने का टेक्निक ही दूसरी यूज कर ली, बिना नेस्टेड लूप के यूज कर दिया इसे। अगला कोई ऐसा क्वेश्चन जो रह गया हो? कौन से ना? पॉपुलेशन क्या दिक्कत होगी इसमें? अरे यार, अगर तुम थोड़ा सा वो लगाओगे, कल इसका आंसर बता चुका हूँ। मतलब कुछ क्वेश्चनों में इसके आंसर हैं, पर तुम्हें थोड़ी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। कितनी रो है? एक तो स्पेस बनेगा, और प्लस प्लस ले लिया, printf ठीक है। यहाँ एक printf स्टार कर दो, ये क्या डिस्प्ले करेगा? ये कर देगा। बीच के गैप करने हैं, मैं कहता हूँ जब कॉल इज इक्वल टू 1 हो तब मुझे स्टार दिखाए, या कॉल इक्वल हो 2 स्टार रो -1, यानी कि लास्ट वाली पोजीशन हो, तभी दिखाए
प्रिंट करें स्टार, अदरवाइज बीच में गैप भी तो लाना है, तो स्पेस है। ये शायद कल भी ट्राई आउट किया था, वो 1-1-1-1 लाया था। इसमें प्रॉब्लम क्या करेंगे तो जो आपने लगाया ना 1 और 2 into सभी आने के तो लगा तो कराया क्या वो क्या कह रहे हो प्रॉब्लम? नहीं सर मैं इसमें लगाना नहीं आता है, इसमें क्या लिखूं कि दो है बीच में स्पेस। वो फिर तुम उस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, वहां से आइडिया लगता है। तुम्हारे पैटर्न जो दिया था उसी में उसका आंसर होता है, मतलब फिर उसी को चेकआउट करके हमें उसे फॉर्म करना। ये हो गया ये बॉक्स जो बनना था। चलो अभी कुछ और क्वेश्चन देखो जो थोड़े से ट्रिकी हैं। अगर मान लो जैसे अभी तक तो हम सब कुछ कुशल चला रहे हैं, मान लो मैंने ये रोल लूप लगाया, मैं करता हूँ printf %d रो, इसकी आउटपुट क्या आएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मान लो गलती से मुझसे सेमीकोलन लग जाए, अब क्या होगा? अब सी लूप यहीं खत्म हो गया, यानी ये स्टेटमेंट लूप का पार्ट नहीं। रो 1 है, चला बड़ा चला बड़ा चला बड़ा चला बड़ा, मतलब चलता रहा, और एक टाइम आएगा फेल हो जाएगा। कब फेल होगा? जब रो की वैल्यू 6 हो जाएगी। 5 पे तो चल रही है और 6 पे आती है इस लूप से बाहर, और यहाँ %d रो कर दिया तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा 6। उसका आंसर आएगा 6। इतना क्लियर है? अगर मान लो ये सिचुएशन थोड़ी बदल जाए, यहाँ पे आ जाए अपना while लूप, अगर अभी ऐसा चलाते हैं तो वही 1 2 5 आएगा। तो अगर इसके पीछे सेमीकोलन लग गया तो, और सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि मेरा लूप यहाँ पर फिनिश हो गया। बढ़ेगा तो है नहीं, तो यानी वो उसके अंदर ही रहता है। तो ये ना इनफिनिट लूप बन गया, बस अब ये स्क्रीन यहीं रुकी रही। अब बाहर आना हो तो कंट्रोल ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, तब बाहर आ पाओगे। ठीक है, तो मतलब ये याद रखना, जब इसके नीचे सेमीकोलन लग जाता है तो इसका मतलब ये ऐसे काम करता है। अगर मान लो यहाँ है, ये हटा दिया, अब क्या होगा? जब ये हटा देते हैं तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि इसका ब्लॉक तो है नहीं, तो जो पहली स्टेटमेंट होगी वो लूप का पार्ट है, उसके बाद वाली स्टेटमेंट लूप का पार्ट नहीं। तो इससे होगा पता है क्या? ये लूप चलता रहेगा और आपको बार बार 1 ही दिखाता रहेगा, तो 1 1 दिखता रहेगा कॉन्टिन्यूटी। ब्रेक कर दिया ये इस तरीके से। ठीक है, अब एक क्लास और है हमारे पास, एक हेडर फाइल है dos.h। ठीक है, dos.h लगाई, एक लूप बनाते हैं। तुम में से किसके सिस्टम पे XP है? यहाँ पे ना डिले नाम का फंक्शन आता है, लिख दिया।
ये मिली सेकेंड से उतने टाइम बाद वो पॉज लगा दो। किसी एक्सपेरिमेंट नहीं नहीं, मेरी पास कौन सी ऐसी थी, वो कुछ और चीज़ मेरे दिमाग में चलती थी तो मैंने वो रिलेट कर दिया ऐसी। ठीक, अब कई बार मान लो मुझे इस तरीके से आउटपुट लेके आनी है, ऐसे 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 करके, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है गो टू एक्स वाई, गो टू एक्स वाई। ठीक है, मैंने लिया 0 सॉरी 1 और यहाँ ले लिया मैंने रो प्लस स्लैब पर ये कुछ ज़्यादा नीचे चला गया वाई में, मुझे एक्स डायरेक्शन में मूव करना, तो ये था पूरे और यहाँ पे रो प्लस 10 हो और ये 2 प्लस रो चलाया। मतलब अब ये तुम्हारा मतलब इससे खेल सकते हो दो फंक्शन के साथ, जैसे कोई आउटपुट आ रही है वो एक साथ ना आगे इस तरीके से आए तो चला सकते हो। मतलब थोड़ा दिल लगा रहेगा प्रोग्रामिंग में, नहीं तो प्रोग्राम ढीले ढीले से बनाते हुए थोड़ा वो लगता है, जैसे वो स्टार प्रिंट करने वाले हो गए तो इस तरीके से गए तो चलेंगे तो अच्छे नहीं। तो ऐसे गए तो कर सकते हो। तो गो टू एक्स वाई कुछ नहीं करता, आप जो एक्स वाई पोजीशन दे दोगे ना, कई बार क्या आता है कि ऐसे आउटपुट आ रही है, कई बार नहीं चाहिए होती ऐसे आउटपुट, कई बार आपको बीच में चाहिए आउटपुट, तो वो वहां तक पहुंचाने के लिए या तो स्पेस 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 दबा के लेके जाओ, या सीधा वो पोजीशन है सीधा पॉइंट आउट करो स्क्रीन पे पहुंचो। बाकी तो सीधी कैलकुलेशन है तुम्हारी, कितनी अच्छी कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, इतना भी ट्राई करके देखो, बाकी फिर कल कुछ नया करें।